नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। योगी सरकार ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार 2026 में 1,50,000 सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभाग में बम्पर नौकरियां मिलेंगी। यूपी का गोरखपुर शहर इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने जा रहा है। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 11,000 करोड़ का निवेश करके अपना प्लांट गोरखपुर में लगाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2026 में 1,50,000 सरकारी नौकरियां देगी, जिससे 10 साल में 10 लाख रोजगार का रिकॉर्ड बनेगा। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर जल्द ही रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। इससे दिल्ली का सफर सुहाना और आसान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। नए साल में जनवरी से ये एक्सप्रेसवे सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का अनोखा विरोध चर्चा में रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन कफ सिरप लेकर विधानसभा पहुंचे विधायक ने प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नोएडा में 2 बड़े प्राइवेट स्कूलों शिव नादिर और एमिटी इंटरनेशनल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल खाली कराए गए। पुलिस, बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि धमकी भरे ईमेल के सोर्स की जांच साइबर सेल कर रही है। शादी का झांसा देकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया। नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाई गई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। पीड़िता की शिकायत पर अनुराग आर्य के आदेश से थाना कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सही मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी टकराव के संकेत मिल गए हैं। विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR और कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति एक बनाई है, जिससे सदन में हंगामा तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को डिमोशन बताने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह पद बड़ी जिम्मेदारी और संगठनात्मक विश्वास का प्रतीक है। यूपी की राजनीति में एक बार फिर माहौल गरमाया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कफ सिरप मामले में काफी हंगामेदार स्थिति रही। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने तो इसकी जांच CBI से कराने की मांग कर डाली है। गोरखपुर से रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप D भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपी पूर्व रेलकर्मी का 1 करोड़ का मकान कुर्क किया गया। आरोप है कि ग्रुप D भर्ती में जालसाजी करके बेटे का नाम सूची में जोड़ दिया था। पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। यूपी में आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले योगी ने मीडिया को संबोधित किया। कड़ाके की ठंड ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। ठंड के रौद्र रूप को देखते हुए प्रदेश के 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 10 जिलों में टाइमिंग चेंज हुई है, जबकि 30 जिलों में कोहरा का व्यापक असर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। कॉलर ने युवक के ऑन पेन डिजिटल अकाउंट से इकट्ठा की पूरी जानकारी और फिर फेंका जाल। कंपकपाती ठंड और भीषण कोहरा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम के तेवर को देखते हुए DM ने 2 दिनों का अवकाश घोषित किया है। अब कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय 22 दिसंबर यानी सोमवार को खुलेंगे। औरैया में प्रेम विवाह के बाद पत्नी को लेने गए युवक की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई। उसे जूते चप्पल की माला पहनाई गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आगरा के सराफा बाजार नमक की मंडी में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को चौंका के रख दिया और शहर में चर्चा का विषय बन गई मां काली। बच्चा गोरा सड़क पर लोगों ने देखते ही पहुंचा दिया। कोतवाली मामला जान रह जाएंगे हैरान। यूपी के बिजनौर में चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांधकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और मारपीट करने वालों दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी शून्य होने से ट्रेनें 4 से 5 घंटे लेट रहीं। सड़क यातायात प्रभावित हुआ और हालात को देखते हुए स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 19 से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट, विधायी कार्य और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित रही। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है। इधर शासनादेश का शिक्षक संगठन विरोध कर रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले रेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर सामने आते ही छात्रों में हलचल तेज हो गई है। 2 जनवरी से 31 जनवरी तक एक ही पाली में लगातार परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें सभी रविवार भी शामिल रहेंगे। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में एक 45 वर्षीय मां ने स्वयं का बलिदान देकर अपने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन स्वयं को निकाल नहीं सकी। इस घटना में 8 बसें और 2 कारें जलकर नष्ट हो गई थीं। अंडा कारोबार करने वालों के लिए अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब अंडों की बिक्री भी पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी। बिना तय मानकों के पैकिंग और लेबलिंग के अंडे बाजार में उतारे गए तो सीधे FSSAI एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगरा से बरेली के बीच अब जाम, धक्के और घंटों की थकाऊ यात्रा इतिहास बनने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने आगरा बरेली एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। 4 चरणों में बन रहे इस ग्रीन कॉरिडोर के 2 चरणों का काम करीब 50% पूरा हो चुका है। पौष अमावस्या पर यूपी के अमरोहा के ब्रजघाट और गंगा धाम तिगरी में कड़ाके की ठंड के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अमरोहा और हापुड़ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुरादाबाद की एक युवती द्वारा ट्रेनी सिपाही पर बच्चे का पिता होने का आरोप लगाने के बाद मामला गंभीर हो गया है। पहले DNA टेस्ट पर सवाल उठने के बाद पुलिस अब दोबारा जांच कराएगी। साथ ही कॉल डिटेल और अन्य सबूतों की भी पड़ताल की जा रही है। उन्नाव में ईडी 4.8 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी उरूस के साथ ही फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज थार को सीज किया है। आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।